वीडियो में हम सब देखने वाले हैं जो विज्ञान का पेपर कैसे आएगा। तो साइंस क्लास 10th का आप देख सकते हैं उसका पेपर कैसे आने वाला है। तो इसमें चलिए डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताने वाली कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो यूपी बोर्ड का ये पेपर है जो कि आप मतलब देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 70 अंक का लिखित परीक्षा होती है, 30 अंक का प्रयोगात्मक परीक्षा होने वाला है, जो कि आपको पूरे टोटल पास करने के लिए 33 मार्क्स 33 अंक पाने हैं। लेकिन आप सभी को टॉप करना है, तो टॉपर बनने का राज आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर विज्ञान का आज हम बताएंगे। इससे पहले हमने ये गणित का जो आपका पेपर था मैथ का वो हमने बता दिया कि इसमें कितने मार्क्स के आने वाले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये वीडियो, आप इसको जाके देख लीजिएगा चैनल पर, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम लोग विज्ञान का देखते हैं। तो पहले हम आपको मार्क्स बता देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आने वाला है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार का आपका जो होगा 20 नंबर का, जैव जगत 20 नंबर का, अपवर्तन का क्वेश्चन जो आएगा 12 नंबर का, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 13 नंबर का, प्राकृतिक साधन 5 नंबर का। इस तरीके से आपका 70 हो जाते हैं। मतलब जो क्या रासायनिक पदार्थ आपको जो केमिस्ट्री है 20 नंबर, और बायोलॉजी जो है 20 नंबर का, अपवर्तन और विद्युत धारा 2 भागों में है 12 और 13 मतलब 25 नंबर का ये हो गया। और प्राकृतिक साधन कोई एक क्वेश्चन आपका आएगा 5 नंबर का। तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब हम सब चैप्टर भी जान लेते हैं कि आपका किस चैप्टर से आने वाला है। तो सभी को टॉप करना है, और हम इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सभी को हर एक नोटिफिकेशन मिले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कराने वाले हैं सारा MCQs, इंग्लिश, साइंस, मैथ जो भी होगा सारा आपका प्रैक्टिस होगा। देखिए आपका इकाई 1 है रासायनिक पदार्थ जो कि केमिस्ट्री वाला, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या आएगा आप लोग यहाँ पर देखिए, रासायनिक समीकरण ये पढ़ना है। जो पढ़ना है वो मैं बता रही हूँ, यही पढ़ लेंगे तो टॉप कर जाएंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या है ये पता करना है। संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अच्छा प्रकार तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन जो जिसको हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, उपचयन और अपचयन। तो इतनी सारी अभिक्रिया ये आप पढ़ लेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। तो ये सारे बस इतने पढ़ने थे ये वाले चैप्टर में। और अम्ल, क्षार एवं तथा लवण ये आपका जो दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ने हैं, हाइड्रोजन तथा क्या हाइड्रोक्स, तो अम्ल, क्षार तथा लवण जो आपका ये वाला चैप्टर है इसमें आपको पढ़ने हैं हाइड्रोजन तथा जो भी है हाइड्रोजन और OH आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा। तो इसकी ये आपको जरूर पता करना है इतना, अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा, ठीक है। और उनके गुणधर्म के बारे में आपको जानना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आपका इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है उदाहरण का उपयोग बताना है, कहाँ पर क्या उपयोग होता है। pH पैमाने की अवधारणा यहाँ पर है, और कुछ परिभाषा आवश्यक नहीं है, ठीक है। सिर्फ pH पैमाने की अवधारणा आपको पता कर लेनी है। और एक नंबर में ये याद रखना है कि pH मान कुछ के जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो, तो हम आपको सभी जब साइंस का क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट वो उसमें आपका प्रैक्टिस करा देंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं ना। दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है, हाँ ये आपको पता करने याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण, यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और उपयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। इन जो अगर आप चारों पढ़ लेंगे तो जो 7 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है ना 7 मार्क्स का, इसमें से आता है विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जरूर आते हैं। विधि बताइए और इनका रासायनिक नाम बताइए ये सारे, और उपयोग, ऐसे करके 7 नंबर तो फिक्स है आपका ये आएगा। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर आ जाता है धातु एवं अधातु। इसमें क्या पढ़ना है आप देख लीजिए। सक्रियता श्रेणी, धातुकर्म की आधारभूत विधियाँ, ठीक है। धातुकर्म की आधारभूत विधियाँ, संक्षारण तथा उसका निवारण पढ़ना है। संक्षारण कैसे होता है ये सारे। कार्बनिक यौगिक में आ जाते हैं, ये वाले चैप्टर है आपका। कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजाति श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह और कार्बनिक यौगिक ये पढ़ना है। यहाँ पर हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन, जितना भी नाम दिए बस इतने पढ़ना और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ के जाना है, ठीक है। बस इतना नाम पद्धति पढ़ना है जो कि नाम पद्धति है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर सिर्फ जानना है। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म जानना है, जो दहन है, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया। तो ये जो नाम है आपको अंडरलाइन करके ये पढ़ना है। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल
केवल गुणधर्म तथा उपयोग, सिर्फ क्या पढ़ना है यहाँ पर बताया गया, उसकी क्वालिटीज़ और उपयोग, और कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वालिटीज़ और उपयोग। यही में से क्वेश्चन आएगा तो ठीक, ना आएगा तो भी ठीक, लेकिन एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं पढ़ के जाना है। यहाँ पर साबुन और अपमार्जक, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आते हैं हमेशा, चाहे आपको 2 नंबर पूछे टिप्पणी करने को, चाहे लॉन्ग में पूछ लेता है। तो इनका क्या है, दोनों में से एक क्वेश्चन तो आना ही है, फिक्स्ड है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यहाँ पर देखिए वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्त सारणी, बस आवश्यकता पढ़नी है। आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक अधात्विक गुण। सिर्फ आपको क्या कर रही है, जो आवर्त सारणी है ना, उनका गुणधर्म पढ़ लीजिए, बस इतने में हो जाएगा, बस और कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बस गुणधर्म ये सारे पढ़ लीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा ना 20 नंबर कैसे आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो आपके 20 मार्क्स के ऊपर वाले थे। अब 20 जो 20 मार्क्स का जैव जगत जो बायोलॉजी का है आपका, तो बायोलॉजी कैसे पढ़नी है। पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, सजीव पौधे तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन के मूलभूत होते। सिर्फ नाम क्या है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नाम तो छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है। आपको बायोलॉजी में क्या समझना होता है बहुत अच्छे से, तो यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना है, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड क्या है, प्रजनन पढ़ना है, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन कैसे होता है, लैंगिक और अलैंगिक दो बताया, दोनों पढ़ना है। प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकता, परिवार नियोजन की विधियाँ, सुरक्षित एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य। तो जितने भी टॉपिक है बस उनके बारे में आपको पढ़ के जाना, और कुछ भी नहीं बाहर से आने वाला है। नेक्स्ट आपका है अनुवंशिकता एवं जैव विकास। क्या है अनुवंशिकता, मेंडल का योगदान और लक्षणों की वंशागति, इसमें से क्वेश्चन आता है कि नियम, लिंग निर्धारण, ये आपको संक्षिप्त परिचय देख लीजिए। विकास की मूलभूत संकल्पना, तो इतना जो शॉर्ट में रहेगा बस उतना पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो वर्ड्स हैं। प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियाँ, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देख लीजिए जो बताया है। वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन। अच्छा यहाँ पे निगमन आपका कट गया है, सिर्फ सूत्र पढ़ना है, निगमन नहीं पढ़ के जाना। देखिए अब तो पूछेगा ही नहीं निगमन, पहले तो निगमन पूछता था लेकिन अब नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, निगमन नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको सूत्र जानना है, जो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। बाकी यहाँ पे वक्रता केंद्र, ये जो सारे इनके बारे में क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, वो दर्पण बना के उसमें देखना है कहाँ पर रहता है, ठीक है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब को बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना, ये सारे पढ़ना है। और व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, ठीक है, खाली इसका कहाँ बनता है ये आपको पता करना है। नियम जो होगा लेंस का सिर्फ सूत्र पढ़ना है, सूत्र, और उसका निगमन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोली दर्पण द्वारा तथा लेंसों का अनुप्रयोग। तो दृष्टि दोष क्या है, निवारण क्या, ये आपको पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, क्या क्या होते हैं, निकट और दूर दृष्टि दोष, यहाँ पे दूर है, दूर, और एक और होता है जय दृष्टि दोष ना, जरा दृष्टि दोष। तो इनका क्या निवारण पढ़ना है, दोष पढ़ना है, कैसे दूर होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आता है 7 नंबर में, जो आपका 6 नंबर 7 नंबर का है वो आएगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, ये 2-3 नंबर में कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं। तो 12 नंबर का आपका इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, अपवर्तन और विद्युत अपवर्तन का 12 नंबर का, ठीक है। विद्युत का प्रभाव, ये आपका जो भी है, चलिए देखते हैं हम। विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध, ये क्या है। अच्छा इसमें से क्वेश्चन आते हैं ना, समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का, एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति PVI तथा R में अंतर संबंध, ये वाला आपको जरूर पढ़ना है, अंतर संबंध। और चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये पढ़ना है। ओम का नियम के बारे में जानना है। श्रेणी क्रम से इसका जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको पढ़ने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वो दे देता है और एक लिखित मतलब थ्योरी दे देता है, तो दोनों में से एक करना होता है। तो आपको क्या है, अगर प्रैक्टिस करे रहेंगे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आने ही वाला है दोनों, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि आपका 13 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर 13 नंबर में आएगा क्या क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में प्रवाहित, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये आ चुका है। विद्युत मोटर पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ
हाथ की अंगूठी का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। विद्युत जनित्र, जनित्र और मोटर दोनों पढ़ना, अदिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा दोनों का पढ़ना है, ठीक है। आवृत्ति, तो जितने हमने अंडरलाइन किए ये पढ़ना है, बाकी और ये सारे जो होते हैं ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं थ्योरी में, तो आपका थ्योरी भी याद रखना है। अच्छा, विद्युत मोटर जनित्र का चित्र भी होता है, फिगर भी आपको पढ़ना है, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो सारे ये 13 नंबर का आपका आने वाला है क्वेश्चंस, ठीक है। प्राकृतिक साधन, ये 5 नंबर का है, बहुत ही क्या नॉर्मल सा होता है ना। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत, ये बस थ्योरी होता है जो कि आपको पढ़ना है। जीवाश्म ईंधन के बारे में, सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, बस थ्योरी होता है थोड़ा, जैसा कि आपका सोशल साइंस होता है ना वैसे उस तरीके से। तो 5 नंबर का इसमें से क्या, हमारा पर्यावरण, कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा लॉन्ग में, तो बस उसका ऑप्शन में 4 नंबर का ऐसे करके एक कोई ऑब्जेक्टिव दे देगा। अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण करना है। जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ये वाले हो गए। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं उचित उपयोग। वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण। वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, ये बहुत ही ईजी होते हैं। आपके बुक में पीछे वाले जो चैप्टर होगा 2-3 एक चैप्टर, उसी में से क्वेश्चन आएगा, बस उसको रीड कर लीजिए, 5 नंबर फिक्स्ड हो जाते हैं। बाकी बस इतना ही था, और भी आगे जो आपके यहाँ प्रयोगात्मक परीक्षा जो आपके होने वाले 10-10 मार्क्स का, तो इस कॉलेज में हो जाएगा, आपको मिलेगा नंबर। और यहाँ पर कुछ क्या है जो भी प्रैक्टिकल होते हैं वो प्रैक्टिकल के लिखे हुए हैं, उसको क्या बताना और क्या आपको नहीं पढ़ना है। बस यहाँ पर हम सब देख लेते हैं क्या आपको नहीं पढ़ना है, देख लीजिए। अच्छा, हम सबको क्या नहीं पढ़ना है, धातु एवं अधातु में गुणधर्म उसका नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयनिक गुण यौगिकों का गुणधर्म ये नहीं पढ़ना है। तत्वों में क्या पढ़ना है, डॉ बेराइनर कित्रिक न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत नहीं पढ़ना है। जंतुओं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये कट गया। पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, ये नहीं पढ़ना है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय नहीं पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतु में हार्मोन्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए क्या करना है, परेशान नहीं होना है। प्राकृतिक संसाधन में क्या आ जाता है, ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस के बारे में नहीं पढ़ना। हमारे पर्यावरण में पारितंत्र, ओजोन परत का नहीं पढ़ना है। अपक्षयन, अपवर्तन में क्या पढ़ना है, आवर्धन, लेंस की क्षमता, ये नहीं पढ़ना। लेंस की क्षमता, आवर्धन दोनों नहीं पढ़ना है। प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये भी नहीं पढ़ना है। आगे जो आपका चैप्टर है विद्युत का प्रभाव है, दैनिक जीवन में उपयोग है, दैनिक जीवन में उपयोग, दैविक जीवन में इसका उपयोग ये नहीं पढ़ना, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दिष्ट धारा की तुलना में प्रतिवर्ती धारा से लाभ नहीं पढ़ना है। बाकी अंतर वगैरह तो सबको पढ़ना है। घरेलू परिपथ ये वाले नहीं पढ़ने हैं, जो कि बिल वगैरह का कितना आया पैसा, ये सब जो भी होगा नहीं पढ़ना है। आगे कुछ नहीं ना। तो हमने आपको आज का साइंस का आपको बता दिया किस चैप्टर से कितना आएगा। तो और हमने इंग्लिश का भी बताया है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी और मैथ्स आपका ये हो गया। आगे हम सोशल साइंस का आपको बताएंगे, सारे पेपर डिस्कस करेंगे और सभी को बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ वीडियोस भी आपको पढ़ाते रहेंगे, तो वो आप देखिए और अपनी तैयारी करिए। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।